एक महात्मा थे, उनका सामान चोरी चला गया। तो जो उनकी सेवा में रहता था उससे शिकायत की और कहा कि तुम सिपाही हो, पास में थाना है और सामने मैं मैदान में पड़ा हूं, मेरी चोरी हो गई, रिपोर्ट लिखो। तो संत थे परमहंस स्मृति के महात्मा, वो सिपाही भी उनसे विरोध करते रहते थे। तो किसी सिपाही ने उनका सामान रख दिया था, रिपोर्ट लिखो। क्या क्या सामान गया? महात्मा बोले सुनो, एक आसन चली गई है बैठने वाली, अच्छा, एक गद्दा चला गया है, गादी चली गई बिछाने वाली, ओढ़ने का कंबल रजाई वो भी चली गई, छाता चला गया, कोट चला गया, ओवरकोट सब। सिपाही बोला सब चीजें लिख ली, पर इतना तो सामान ही नहीं था तुम्हारे पास, हम ही तो ले आए और साधु होकर झूठ बोलते हो कि ये चला गया वो चला गया। वो अंदर गया, ये गूदड़ी ले आया, बोले ये रही। महात्मा बोले सब मिल गया, सब मिल गया, सब। बोले सब कैसे? महात्मा बोले इसको बिछा लेते हैं तो गद्दी आसन हो जाती है, सोते हैं लंबा बिछा लेते हैं तो गादी हो जाती है, ओढ़ लेते हैं तो कंबल हो जाती है, ओढ़ के ज्यादा सर्दी हो और ओढ़ के बैठ जाए तो रजाई हो जाती है, और लपेट कर चल दे तो ओवरकोट हो जाता है, सिर पर रख ले तो छाता हो जाता है। सब मिल गया, सब मिल गया, सब। एक में ही सब है कि नहीं? मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर आपको सब सुख चाहिए, सब, तो एक का आश्रय ले ले। किसका? जब भगवान ने कागभूषुंडी जी से कहा कि कागभूषुंडी मांगो बर अति प्रसन्न मोहि जान, कागभूषुंडी वरदान मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, कहो तो तुम्हें ज्ञान दे दूं, योग दे दूं, सिद्धियां दे दूं, वैभव दे दूं। कागभूषुंडी जी कुछ मांगे ही नहीं। भगवान बोले मन में क्या सोच रहे हो, मांगो ना। तुलसीदास जी बोले मैं समझ गया कागभूषुंडी क्या सोच रहे हैं मन में। प्रभु कह देन सकल सुख सही। भगवान तरह तरह की प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन एक चीज देने के लिए नहीं कहा, भगति आपनी देन न कही, भगति ही सुख कवने काजा, अस विचारी बोले खगराजा। अपनी अनुपायणी भक्ति दे दो प्रभु, भक्ति। भगवान मुस्कुरा पड़े, तुमने कुछ नहीं मांगा, भक्ति मांगी। हाँ प्रभु, भक्ति। भगवान बोले सुन बायसते सहज सुजाना। भगवान ने कहा कागभूषुंडी तुम तो सहजता में ही चतुर हो, काहे न मांगसी अस वरदाना। तुमने भक्ति मांग ली ना, अब कुछ मांगना ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं मांगना पड़ेगा? सब सुख खानी भगति ते मांगी। भक्ति का जहां जहां वर्णन आया वहां कहा गया सब सुख खानी, भक्ति सकल सुख खानी। प्रकट हो जाए। मीराबाई को लोगों ने मंदिर के भीतर जाते देखा था, बस। मीराबाई किसी त्रेता में नहीं जन्म ली थी, किसी द्वापर में और सतयुग में जन्म नहीं ली थी, इसी कलयुग में जन्म ली थी जहां हमने आपने जन्म लिया है। सुने है ना? छोटी सी बिटिया थी हो मीराबाई, छोटी सी बिटिया। घर के बाहर से एक बारात जा रही थी, बाल्य अवस्था। मां से बारात देखकर मीराबाई ने पूछा, मां वो क्या जा रहा है? मां ने कहा बारात है। ये बारात क्या होता है मां? तो उसमें दूल्हा वो बैठा है, देखो घोड़ी पर दूल्हा बैठा है। मां ये दूल्हा क्या होता है? तो मां ने कहा कि जो अमुक बिटिया है ना, ये उसका दूल्हा आया है बारात लेकर। ये क्यों आया है मां?
तो अपनी दुल्हन को अपने साथ लेके जाएगा। छोटी सी बिटिया मीराबाई, मीराबाई ने कहा मां मेरा दूल्हा कब आएगा, मेरा दूल्हा मेरा बारात लेके कब आएगा, मेरा दूल्हा कहां है मां। बेटी के मन के भाव को रखने के लिए मां ने मीराबाई के हाथ को पकड़ा और ठाकुर द्वारी में ले जाकर कन्हैया की मूर्ति को दिखा करके केवल इतना कह दिया कि यही तेरा दूल्हा है, एक दिन तुझे ले जाने के लिए आएगा। बचपन में मां के मुख से निकले इस वाक्य को मीराबाई ने सत्य मान लिया, सत्य मान लिया। परिणाम क्या हुआ, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, फिर वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। लगन लग गया हो, मान लिया कि यही मेरा पति है। विवाह के बाद राणा ने जहर का प्याला भेजा। सामान्य जीव के लिए तो जहर था, उसका रंग काला था। जहर का कटोरा मीराबाई ने हाथ में लिया और जहर का रंग काला दिखाई पड़ा। मीराबाई नाचने लगी, ये काला जहर नहीं है, ये काला मेरा सांवरिया मुझे लेने आया है। और मीराबाईया ने मोहन का नाम लेकर पी लिया। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मीराबाई को अंत में लोगों ने मंदिर के भीतर जाते देखा। कन्हैया के मंदिर के भीतर गई, मंदिर का पट बंद हुआ। बहुत देर तक जब पट गेट नहीं खुला तो लोगों ने गेट को तोड़ा। भीतर जाकर देखा मीराबाई नहीं थी। कहां चली गई हो? दो लोग ऐसे थे जिनका पार्थिव शरीर नहीं मिला। एक कबीरदास जी का नहीं मिला और दूसरा मीराबाई का नहीं मिला। मंदिर के भीतर गई, साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट होके और अपनी मूर्ति में मीराबाई को समाहित कर लिए, सदेह लेके चले गए। सबकी तो आत्मा जाती है, मीराबाई को भगवान शरीर के साथ लेके चले गए, शरीर नहीं मिला। कलयुग में यदि मीरा को भगवान मिल सकते हैं, हमको आपको क्यों नहीं मिल सकते हैं? नहीं मिल रहे हैं, इसका केवल एक अर्थ है, हम भगवान को प्रेम नहीं करते, हम भगवान से व्यापार करते हैं। ये काम कर दोगे इतना मिठाई चढ़ाऊंगा, नहीं करोगे देखने भी नहीं आऊंगा। ये प्रेम नहीं है, ये व्यापार है। प्रेम क्या है जानते हैं? राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा, ये प्रेम है। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।